सभी साथियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त SK यादव और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आज के एक विशेष मुद्दे के ऊपर। जी हां, बिल्कुल सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ एक विशेष मुद्दा जिस पर आज हमारी देश भर की सामाजिक संस्थाओं की नज़र टिकी हुई है। जी हां, बिल्कुल मैं बात करने जा रहा हूं इन प्राकृतिक आपदाओं की और इस दौरान हमारी संस्थाओं की नज़र होती है इन प्राकृतिक आपदाओं पर। हमारे सभी समाज सेवी, सभी सहयोगी भरपूर प्रयास करते हैं कि वो इन प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सभी प्रकार की रिलीफ एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकें। जहां एक और पूरा देश बाढ़ की चपेट में है, बाढ़ के संकट से हमारे कई राज्य आज बड़ी ही विकट परिस्थितियों में हैं, तो वहीं हमारी सामाजिक संस्थाओं ने, हमारे समाज सेवकों ने, हमारी वॉलंटियर टीम्स ने जगह जगह पर रिलीफ कैंपेन्स में लगातार काम करना शुरू कर दिया है। इन रिलीफ ऑपरेशंस में हमारी संस्थाएं हर संभव प्रयास से लोगों तक सहायता और सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत हैं और इन्हीं रिलीफ एक्टिविटीज़ की अगर मैं बात करूं तो हमारी बहुत सी संस्थाएं लगातार प्रयास में हैं कि लोगों तक सहायता पहुंचाने के लिए, रिलीफ पहुंचाने के लिए वो ऑनलाइन फंडरेजिंग या ऑनलाइन डोनेशन की अपेक्षा भी कर रहे हैं। लेकिन माफ़ी चाहूँगा, मेरे तमाम साथी, तमाम NGOs का, तमाम वॉलंटियर्स का जो अपील का प्रोसीजर है, लोगों से डोनेशन लेने का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन या ऑनलाइन कैंपेनिंग का जो प्रोसेस है, वो थोड़ा सा कमज़ोर है और मैं चाहता हूँ कि इस विषम परिस्थिति में मैं आपको वो सही तरीका बताऊँ जिससे आप अपने रिलीफ कैंपेन्स के लिए शानदार फंडरेजिंग जो है कर सकें और वो भी आपके मोबाइल से। चलिए, आज की इस वीडियो को मैं 3 कैटेगरीज़ में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, जिसमें पहला पार्ट है डोनर्स के कॉन्टैक्ट को प्राप्त करना। सेकंड पार्ट में हम सीखेंगे कि कैसे हम इन डोनर कॉन्टैक्ट्स को अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव करते हैं। और थर्ड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम अपने मोबाइल की सहायता से ही एक आकर्षक, इफ़ेक्टिव और जो है प्रभावकारी फंडरेजिंग कैंपेन हम व्हाट्सएप के माध्यम से कैसे बल्क में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए, जल्दी से मैं आज की इस वीडियो में आपको बताता हूँ ये तीनों प्रोसेस, मैं जिसके लिए लेकर चलता हूँ आपको मेरी स्क्रीन पर। डोनर्स का डाटाबेस आप कई डिफरेंट साइट से आप प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि एक donor-database.in, इस वेबसाइट से भी आप जो है डोनर्स का डाटा प्राप्त कर सकते हैं। TheNGOguru.in पर भी आपको डोनर्स का डाटाबेस जो है दिया गया है, वहाँ से भी आप डायरेक्टली जो है डोनर्स का डाटाबेस परचेज़ कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ से डोनर्स का डाटाबेस लेने के बाद आपको सेकंड प्रोसेस जो फॉलो करना है वो है इन्हें अपने कॉन्टैक्ट में सेव करना। तो चलिए, मैं जल्दी से आपको बताता हूँ कि कैसे हम इस रैंडम डाटाबेस को अपने कॉन्टैक्ट में सेव कर सकते हैं। इसके लिए आपको आना है आपके गूगल के क्रोम प्रोफाइल पर। यहाँ पर ये जो 9 डॉट्स आपको दिखाई देती हैं, इन 9 डॉट्स पर आपको क्लिक करना है और यहीं एक ऑप्शन आपको मिलता है कॉन्टैक्ट्स का। तो गूगल कॉन्टैक्ट्स को हमने ओपन किया। यहाँ पर आने के बाद आप देखेंगे कि हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जैसे कि अभी यहाँ पर एक नाम आपको दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर हमें जो एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिला हुआ है, इस कॉन्टैक्ट में हम एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे और
इसे हम गूगल CSV के रूप में जो है एक्सपोर्ट कर लेंगे। इससे आप देखेंगे हमें गूगल कॉन्टैक्ट्स के नाम से हमने एक एक्सेल शीट को यहाँ पर जो है सेव कर लिया है। जल्दी से हम इसको ओपन कर लेते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हमें इस पर काम करना है। चलिए जी, हमारे सामने एक गूगल शीट जो है वो ओपन हो चुकी है और यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास एक कॉन्टैक्ट है और यहाँ पर उस कॉन्टैक्ट का जो है नंबर यहाँ पर हमने सेव किया हुआ है 91 के साथ में। अब जिस भी साइट से आपने डाटा परचेज़ किया हो वहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर मिले होंगे, नाम मिले हो या ना मिले हो, नो इश्यू। आपको करना क्या है, यहाँ पर आप डोनर 1 लिखकर और इसको आप यहाँ से क्लिक करके, ये जो आपके पास कॉलम बनता है यहाँ से आप क्लिक करके इसको डोनर 1 2 3 4 5 6 7 आप इस टाइप से जो है इसको आगे बढ़ा सकते हैं, खींच सकते हैं। और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देनी है वो सभी कॉन्टैक्ट की लिस्ट जो आपने वहाँ से डाउनलोड की है या आपको जहाँ से भी मिली है, उनको आप डायरेक्टली यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो चलिए मैं जल्दी से यहाँ पर कुछ नंबर्स को टाइप कर लेता हूँ। तो जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं वो यहाँ पर आपको जो है कॉपी कर लेने हैं, पेस्ट कर देने हैं और इस गूगल शीट को आपको वापस जो है वो सेव कर देना है। चलिए जी, हमने इस गूगल शीट को जो है वापस से सेव कर दिया है और अब हमें करना क्या है, वापस अपने उस ड्राइव पर आना है। यहाँ पर हमें एक इंपोर्ट का ऑप्शन मिलता है, इस इंपोर्ट पर हमें क्लिक करना है, सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करना है और जो गूगल शीट जिसमें हमने अपने कॉन्टैक्ट को पेस्ट किया है, हम उस पर्टिकुलर शीट को यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर लेंगे और हमारे जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो यहाँ पर जो है वो इंपोर्ट हो जाएंगे। चलिए जी, आप देखेंगे कि हमारे पास डोनर 1 2 3 4 ये सभी कॉन्टैक्ट जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं जिनके नंबर्स हमने यहाँ पर सेव किए थे। अब ये गूगल कॉन्टैक्ट्स आपको आपके मोबाइल में कैसे लेने हैं, तो चलिए उसके लिए मैं लेकर चलता हूँ आपको मेरी मोबाइल स्क्रीन पर। चलिए, अब आपको अपनी मोबाइल में आना है आपके कॉन्टैक्ट्स लिस्ट में। कॉन्टैक्ट लिस्ट में आने के बाद आप सेटिंग पर क्लिक करेंगे। सेटिंग आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कॉन्फ़िगर कॉन्टैक्ट लिस्ट का जो ऑप्शन दिख रहा है वहाँ पर जो भी आपकी मेल आईडी थी आप उस पर्टिकुलर मेल आईडी को सेलेक्ट करेंगे और उसके जो पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा। तो आपने अपने जो कॉन्टैक्ट्स थे डोनर्स के उसको अपने मोबाइल में अब इंपोर्ट कर लिया है। चलिए, अब नेक्स्ट पार्ट में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने व्हाट्सएप का यूज़ करके एक जो है प्रोफेशनल डोनेशन अपील को कैसे रेडी करते हैं। तो चलिए मैं उसके लिए वापस लेकर चलता हूं आपको मेरी मोबाइल स्क्रीन पर जहां पर हम यूज़ करने वाले। ध्यान रखिएगा, अगर आपको व्हाट्सएप के माध्यम से कैंपेन्स अपना ड्राइव करना है तो आपके पास व्हाट्सएप बिजनेस होना अनिवार्य है। तो चलिए मैं आपको अपने व्हाट्सएप बिजनेस पर लेकर चलता हूँ। व्हाट्सएप बिजनेस पर आने के बाद ये जो ऊपर आपको 3 डॉट्स दिखाई देती हैं, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है मार्केटिंग मैसेजेस का। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको मिलेगा व्हाट्सएप बिजनेस के अंदर ही। तो आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप अपने फ़ोन में व्हाट्सएप बिजनेस यूज़ कर रहे हो। यहाँ पर नीचे जो प्लस का निशान है इस पर आपको क्लिक करना है। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपको व्हाट्सएप के अंदर एक इनबिल्ट फीचर मिलता है जहाँ पर आप अपना मीडिया ऐड कर सकते हैं, आप अपना कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं और साथ ही साथ आप इसमें एक बटन भी ऐड कर सकते हैं। तो ऐड मीडिया पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर कोई भी एक फ़ोटोग्राफ यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ, सिर्फ जस्ट फॉर पर्पज़ की आपको बताने के लिए। तो यहाँ पर हमने एक मीडिया ऐड कर दिया है। ऐड टेक्स्ट के अंदर जाने के बाद हम यहाँ पर कोई भी मैसेज जो है टाइप कर सकते हैं, हम कोई भी कैंपेन अपना बना सकते हैं, हमें किस चीज़ के लिए हेल्प की ज़रूरत है, हम कहाँ पर ये वर्क करने वाले हैं। तो इस प्रकार से आप टोटल जो है 250 वर्ड्स में आप अपने कैंपेन को यहाँ पर
ड्राइव कर सकते हैं। इसकी बेहतरीन समझ के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि व्हाट्सएप के अंदर ही आपको एक फ़ीचर मिलता है। अगर आप जो है व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं तो इसके अंदर आपको एक फ़ीचर मिलता है, ये जो क्रोमा बिजनेस असिस्टेंस की जो साइन है इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको टाइप कर देना है, काइंडली क्रिएट ए फंड रेजिंग अपील कैंपेन फॉर फ्लड रिलीफ। चलिए जी, हमने इसे एक कमांड दी और इसने हमें एक मैसेज जो है टाइप करके दे दिया है बाढ़ राहत की अपील का। हम इस मैसेज को कॉपी कर लेते हैं और वापस चलते हैं वहीं हमारे मार्केटिंग मैसेजेस पर, जहां पर प्लस पर हमें क्लिक करना है। इमेज के अंदर हम कोई भी इमेज यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। मैं फ़िलहाल जो इमेज यूज़ कर रहा हूं वो मैं आपको सिर्फ बताने के पर्पज़ से उपयोग कर रहा हूं। तो हमने यहाँ पर कोई भी इमेज यूज़ कर लेनी है। दैट्स इट। ऐड टेक्स्ट पर जाकर हमारा जो मैसेज है उसको हम यहाँ पर टाइप कर देंगे। तो चलिए जी, मैंने मैसेज के अंदर अपना एक मैसेज कंटेंट जो है वो तैयार कर दिया है और साथ ही साथ ऐड बटन पर आप देखेंगे, आप चाहें तो आप यहाँ पर अपना कोई कैटलॉग है, अगर आप बिज़नेस के लिए अपील कर रहे हैं, आप ज़रूरी नहीं है कि बाढ़ राहत के लिए इसको यूज़ करें, आप फर्दर आप किसी भी बिज़नेस के लिए भी इसको यूज़ करते हैं, उस समय आप इसको में कैटलॉग का यूज़ कर सकते हैं। आप कस्टम रिप्लाई यहाँ पर सेट कर सकते हैं, आप फ़ोन नंबर यहाँ पर सेट कर सकते हैं। देखेंगे आप यहाँ पर फ़ोन नंबर के बाद आपको बटन में टेक्स्ट क्या करवाना है, जैसे कॉल नाउ। आप इसको ऐड टू ड्राफ्ट करेंगे तो आप देखेंगे नीचे कॉल नाउ का बटन आ गया, राइट। फिर इसको आप वापस पेंसिल पर क्लिक कीजिए। आप इसमें व्हाट्सएप में लिखकर भी जो है कुछ भी आप जो है कॉल का बटन जो भी आप लगाते हैं, राइट, या कॉन्टैक्ट अस, है ना, हम जो भी बटन के लिए यूज़ करते हैं वो सभी फीचर्स आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। सेम ऐसे ही अगर आपके पास कोई भी आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट का लिंक देना चाहें, अपने फंड रेजिंग कैंपेन का लिंक देना चाहें, अपने डोनेशन पेज का लिंक देना चाहें या अपने लैंडिंग पेज का लिंक देना चाहें तो वो भी यहाँ पर आप जो है donorcard.in और मैं बटन टेक्स्ट कर देता हूँ यहाँ पर डोनेट नाउ, क्योंकि मैं यहाँ पर जो है अपना राज़र पे का लिंक या कुछ भी लगा रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि मेरा मैसेज कुछ इस प्रकार से जो है इस अपील को क्रिएट करेगा। सेम आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं वो यहाँ पर आपको दिखाएगा कि आपके पास टोटल कैंपेन्स कितने हैं, कॉन्टैक्ट कितने हैं। इन कॉन्टैक्ट्स को आप जो है लगातार मैसेज कर सकते हैं। आप एक साथ भी हज़ारों लाखों लोगों को मैसेज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये वही मेटा की फैसिलिटी है जिसके लिए हम पहले मेटा पर सेटिंग करते थे या फेसबुक अकाउंट में जाकर सेटिंग करते थे। अब आप यहाँ से डायरेक्टली जो है उन लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे कि 21,432 कॉन्टैक्ट्स में से 1412 लोगों ने मुझसे पिछले 30 दिनों में कांटेक्ट नहीं किया है ना, या पिछले 30 दिनों में 300 लोगों ने मुझे मैसेज किया है, मुझे उनको मैसेज भेजना है, या 21,434 लोगों को मैसेज भेजना, या फिर मैं यहाँ पर जो भी एक कैटेगरी है पर्टिकुलर उसको मैं यहाँ पर मैसेज भेज सकता हूँ। मैं अपने कॉन्टैक्ट्स को जो है लेबलिंग भी कर सकता हूँ। तो लेबल के हिसाब से मैं यहाँ पर जो है उस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट को उठा सकता हूँ। जैसे मैंने आज अगर 5 सितंबर को कोई जो है कोई कॉन्टैक्ट लिस्ट क्रिएट की है तो वो यहाँ पर आपको शो होगी, तो आप उस पर भी जो है मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप मैसेज के लिए जो भी कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसको आप यहाँ से पिक करेंगे और उसको सेलेक्ट करने के बाद सेव कर देंगे। आप देखेंगे यहाँ पर आपको बता रहा है कि आपको जो है पर मैसेज कॉस्ट जो है वो 78 पैसा लगने वाली है। नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे और आपको जो है ये कंटिन्यू करने के लिए कहेगा और पेमेंट आपको जो है ऑप्शन ऐड करने के लिए कहेगा। यहाँ पर आपका पेमेंट ऑप्शन आप जो है ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप जो है 40 रुपये से लेकर मैक्सिमम आप कितना भी अमाउंट यहाँ पर जो है ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपना अमाउंट ऐड करने के बाद इसको सेंड नाउ पर क्लिक करेंगे। एक साथ आप जो है कई लोगों को अपनी फंड रेजिंग की डोनेशन अपील को साझा कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस प्रकार से आप अपने फंड रेजिंग कैंपेन्स को लीगल तरीके से और एक प्रोफेशनल वे में भेजेंगे, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जो है डोनेशन क्रिएट कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी अपील को
प्रोफेशनल तरीके से पहुंचा सकें। उम्मीद करता हूं आप सभी अपनों के साथ सुरक्षित रहेंगे और प्रभु जो है परमात्मा हमारी आम जनता को इस प्रकार की आपदाओं से सुरक्षित रखे, इसी कामना के साथ अब मैं आपसे जो है अलविदा करना चाहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।